हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। ये चल रही है प्रैक्टिस सीरीज क्लास 11th की फिजिक्स की, जिसके अंदर हम लोग काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए जेई में, सीबीएसई में और जो भी आपके नीट वगैरह जैसे एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर एक बार देख लेना। ये पूरे क्वेश्चन का कलेक्शन जो है ना, मैं वो भी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में एज अ पीडीएफ फॉर्म में, एक सिंगल कंडेंस्ड फॉर्म में, जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इन केस आपको कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन ना समझ में आए या आपसे ना निकले तो आप ये वीडियोस को देख सकते हो। ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस तरह से। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग क्या लिखा है इसमें। अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन थर्ड सेकेंड, 12 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड, एंड इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हाउ फार विल इट ट्रैवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका। वो क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेकंड जो होता है ना, उसके अंदर निकालते हैं हम लोग उसको। तो अगर वो डेरिवेशन आपने नहीं किया तो उसको पढ़ लेना। उस डेरिवेशन का मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, पर मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देता हूँ गिवन क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो एक नंबर लाइन टाइप ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेसिकली टाइम लाइन है, नंबर लाइन नहीं है ये। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अगर ये वाला जो टाइम है, जो फर्स्ट वाला जो केस है, इसे कहेंगे हम लोग फर्स्ट सेकंड, है ना। ये वाला हो जाएगा सेकंड सेकंड, ये वाला हो जाएगा थर्ड सेकंड, इसी तरह से फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में जो गिवन है इन्फॉर्मेशन, वो क्या गिवन है कि 4 मीटर, यहाँ देखो लिखा है ना 4 मीटर इन थर्ड सेकेंड। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 4 मीटर इन थर्ड सेकेंड, और 12 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 मीटर। और हमसे कह रहा है कि नेक्स्ट 3 सेकंड में कितना, यानी कि जो ग्रे लाइन मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बॉडी, वो आपको बताना है यहाँ पे। इसमें बस एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, बॉडी कवर्स डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन थर्ड सेकंड है। ये थर्ड सेकंड देखो निकलता कैसे है, अगर डेरिवेशन आपको याद नहीं है तो देखो, अगर थर्ड निकाल रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे S3 माइनस S2। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम इन जनरल अगर मैं बोलूँ आपको टीएथ निकाल रहे हैं, STth, तो वो कैसे निकलेगा ST माइनस ST-1 करके। ठीक है, और उसको आप अगर सिंप्लीफाई करते हो फर्दर तो आंसर आ जाएगा U प्लस A/2 2t-1। ठीक है, 2t-1, 2t-1 जो एक जनरल फॉर्म है किसका, ऑड नंबर का, राइट। तो अगर 3 लिखा होगा तो इसका मतलब थर्ड वाला ऑड नंबर है ना, 3 to the 6 - 1 यानी कि 5। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। मैं इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अब ध्यान रखो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ये नहीं गिवन है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो यानी कि हम नहीं कह सकते कि U0 है यहाँ पे, U0 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है अपने को कि U0 नहीं दिया हुआ। मे भी आ जाए सॉल्व करके, वो अलग बात है, पर अभी तो नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो चलो जो एज़ पर क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो फर्स्ट केस में क्या डिस्टेंस गिवन था, 4 मीटर इज इक्वल टू U प्लस A/2। थर्ड सेकंड 3 to the 6 - 1 5 आ जाएगा यहाँ पे। एंड सिमिलरली नेक्स्ट केस क्या था, 12 मीटर इन फिफ्थ सेकंड। तो 12 इज इक्वल टू U प्लस फिफ्थ सेकंड था तो 5 to the 10, 10 - 1 9। ये दो इक्वेशन बन के आ गए मेरे पास। 4 इज इक्वल टू U प्लस 5A/2 एंड 12 इज इक्वल टू U प्लस 9A/2। चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, 2 - 1 करके। तो क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, U से U कैंसिल, 9 में से 5 गया 4A/2 आ गया। तो यानी कि A का वैल्यू कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब इस एक्सेलरेशन को आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ से। तो 4 इज इक्वल टू कितना, U प्लस 4/2 इंटू 5, है ना, यानी कि 10। तो U इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 - 10 -6 मीटर पर सेकेंड आ रही है स्पीड हमारी। देखो यहाँ पे -6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ रही है हमारे यहाँ पे। ठीक है ना, तो U इज इक्वल टू कितना हो गया, -6 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों इन्फॉर्मेशन मिल गई हमको। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था इसने कि नेक्स्ट 3 सेकंड में, यानी कि 5 से लेके 8 वो बताओ। तो देखो ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप, इसके लिए आप सिंपल आइडिया S8 कैलकुलेट कर दो, है ना, और S5 कैलकुलेट कर दो। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, हमारा आंसर होगा S8 माइनस S5। S8 क्या हो जाएगा अगेन, U कितना है देखो, U कितना है, U प्लस A/2 2t-1, है ना। तो 8 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो वाला। अब यहाँ देखो, अब यहीं पे गलती होने वाली थी, जैसे मैं भी करने वाला था अभी यहाँ पे। इसको ध्यान रखना आपने, यहाँ पे S8 लिखा है, इसका मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 8 सेकंड। 8th सेकंड नहीं है, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ 8th सेकंड वाला, जो गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बी केयरफुल, राइट।
हमें यहाँ पे 8 तो नहीं लिखा है, 8 तो 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, उसके लिए नॉर्मल फॉर्मूला जो था इक्वेशन ऑफ मोशन वो लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। क्या था वो, u प्लस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला जो फॉर्म है ना, तो मैं इसी को डायरेक्टली यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो u कितना दिया हुआ है मुझको, u दिया हुआ है मुझको -6 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन 4 इंटू 8 स्क्वायर, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। माइनस सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड केस में, -6 इंटू 5 प्लस हाफ 4 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो -48 यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 128, माइनस इधर भी -30, और यहाँ से 50। तो ये 8 में से 8 गया 0, 12 में से 4 गया 8, और 20, तो यानी कि 60 मीटर हमारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो जो गलती थी यहाँ पे उसको ध्यान रखना। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे, मैंने जितनी भी आंसर शीट चेक करता हूँ मोस्टली मैं यही देखता हूँ कि बच्चे स्टार्टिंग तो सही कर देते हैं, तो नीचे जाके आइडेंटिटी गलत लगा देते हैं, वही सेम फार्मूला लगा देते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना था आपको। ठीक है कि नहीं, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये वाला सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो उसकी वीडियो आप देख लेना। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन सेकंड, उसके अंदर मैंने कुछ बहुत सारी छोटी मोटी अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं। जैसे कि आपको एक आइडिया दे देता हूँ, आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यू है जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर भी जो क्वांटिटी आएगी अगर आप डायमेंशनल फार्मूला लगाओगे, अप्लाई करोगे, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी जो क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है मेरे पास। देखो ए क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम्स सेकंड कर रहे हो आप, तो टाइम सेकंड क्या बन गया, वो बन गया हमारा मीटर पर सेकंड। तो यानी कि मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड ऐड हो रहा है, लेकिन लेफ्ट में आंसर आ रहा है मीटर। ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि ये जो इक्वेशन है तो डायमेंशनली इनकन्सिस्टेंट है। क्या ऐसा है सच में, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकन्सिस्टेंट है? द आंसर इज़ नो। तो क्यों नहीं है उसको समझने के लिए आपको वो वाली वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं।